आप सभी को एग्जाम नैनो चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे विश्व की प्रमुख झीलें के बारे में। और इस टॉपिक से बार बार हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि द ग्रेट लेक्स की संख्या कितनी है, तो और ग्रेट लेक्स क्या होती है। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। जैसे एक क्वेश्चन, जैसे ये जो आपको देखने को मिल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम क्या है और ये कौन सी जगह पर लोकेटेड है। इस क्वेश्चन को एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और बाकी जितने भी सेंट्रल एसएससी है, साथ ही साथ स्टेट एसएससी है, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। साथ जो टीचिंग एग्जाम होता है केवीएस का, एनवीएस का, वहाँ पर जियोग्राफी में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम क्या है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम क्या है? आपका माजुली द्वीप है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी यहाँ पर ऐड कर दिए है। और आज का सेशन किस बारे में है? आज का सेशन है विश्व के प्रमुख झीलों के बारे में। और विश्व के झीलों को अगर आप जान जाएंगे तो एक पूरा का पूरा जो कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है वो आपका आज क्लियर हो जाएगा। तो माजुली द्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपका ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। ये दो पॉइंट आप याद रख लीजिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम क्या है? माजुली द्वीप है। ये एसएससी में भी पूछा गया है और बाकी बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अब हम लोग मूव करते हैं झील की ओर। तो विश्व की प्रमुख झीलों की जब नाम आती है उनमें से एक नाम आता है आपका ग्रेट लेक्स की, द ग्रेट लेक्स। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द ग्रेट लेक्स है तो ग्रेट लेक्स के नाम से किसे जाना जाता है और आखिर ये ग्रेट लेक्स या महान झील, हिंदी में ग्रेट लेक्स या बृहत झील भी कहते हैं हिंदी में इसको, बृहत झील, आखिर ये बृहत झील होता क्या है? तो आप इस चीज को याद रखिएगा, जब बहुत सारे झील एक दूसरे से कनेक्टेड है तब उन सारे झीलों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? द ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं। जैसे ये जो लेक दिख रहा है आपको, लेक सुपरियर, उसके बाद आपका लेक ह्यूरन, लेक मिशिगन, लेक इरे, ये सारे लेक आप देख पा रहे होंगे कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ जो आपका जो भी जहाज अगर यहाँ से पार होगा तो लेक सुपरियर होते हुए वो लेक ह्यूरन तक आ सकता है, फिर लेक ह्यूरन से वो लेक इरी तक जा सकता है, फिर लेक इरी से वो लेक ओंटारियो तक जा सकता है। तो इस प्रकार से जब लेक एक दूसरे से कनेक्टेड हो, क्या हो? एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तब हम लोग उन सारे लेक्स को किस नाम से जानते हैं? ग्रेट लेक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग बात करें कि ये जो ग्रेट लेक्स है ये किस जगह पर सिचुएटेड है, तो नॉर्थ अमेरिका, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नॉर्थ अमेरिका कहाँ पर है आपका? नॉर्थ अमेरिका। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रेट लेक्स का लोकेशन, तो नॉर्थ अमेरिका पॉइंट याद रखिएगा। कितने लेक शामिल है इसमें? टोटल 5 लेक शामिल है। कितने लेक शामिल है आपका? 5 लेक्स, 5 झील इसमें शामिल है। 5 झील कौन कौन सा है? पहला है आपका लेक सुपरियर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा है आपका लेक मिशिगन जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तीसरा है आपका लेक ह्यूरन, यहाँ पर आपको दिख रहा है। चौथा है आपका लेक इरी और पांचवा है आपका लेक ओंटारियो। कौन सा? आपका लेक ओंटारियो। तो ये पांचों लेक मिल करके क्या चीज का निर्माण करता है? द ग्रेट लेक्स का निर्माण करता है। जो पांचों जो झील है, लेक्स है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। नॉर्थ अमेरिका इसका एरिया है। इतना तक पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रहेगा। अब यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन आपका झील से और पूछा जाता है? जैसे आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? तो विश्व की ताजे पानी का सबसे बड़ा झील का नाम क्या है? आपका लेक सुपरियर या सुपरियर झील के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। और ये बार बार पूछा जाता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा झील जो ताजे पानी का, यहाँ पर देखिएगा आप, ताजे पानी का, उसी प्रकार से खारे पानी का भी होता है। तो सारा इंफॉर्मेशन आपको 1 बाय 1 मिलते रहेगी। तो यहाँ पर 4 लेक का नाम लिखा हुआ है, सुपरियर, ह्यूरन और ओंटारियो और इरी। ये चारों लेक आपका यूएसए और कनाडा के बीच में सिचुएटेड है। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है आपका यूएसए वाला साइड और इधर आपको यहाँ कनाडा दिखेगा। इन दोनों के देशों के बीच क्या क्या सिचुएटेड है? लेक सुपरियर, आपका लेक ह्यूरन है, आपका मिशिगन भी है, लेक इरी है और ओंटारियो। यहाँ पर एक छूट गया आपका मिशिगन, यहाँ पर आपका छूट गया, क्या छूट गया? मिशिगन। तो मिशिगन भी यहीं पर क्या आपका सिचुएटेड है। तो मिशिगन भी आप याद रखिएगा यहाँ पर, मिशिगन। तो मिशिगन, तो और ये पांचों लेक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? द ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं। और विश्व का ताजे पानी का सबसे बड़ा झील आपका सुपरियर झील हो गया। मूव टू द नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट आपका आता है मोस्ट इंपोर्टेंट में कैस्पियन सागर।
और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कैस्पियन सागर का लोकेशन, कैस्पियन सागर का लोकेशन को आप मैप में एक बार आप देख लीजिए तो आपको क्लियर होगा। तो कैस्पियन सागर से कौन कौन सा देश आपका सटा हुआ है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा देश जो है आपका कैस्पियन सागर के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो उनमें से क्या क्या हो जाएगा, आपका कजाकिस्तान हो जाएगा पहला नंबर में, दूसरा नंबर में आपका ईरान हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे कजाकिस्तान है, फिर ईरान का लोकेशन ईरान है आपका, फिर आपका रसिया है, फिर आपका रसिया, यहाँ पर आपको रसिया दिख रहा है, इधर आपका कजाकिस्तान दिख रहा है, बॉर्डर शेयर कर रहा है किसके साथ, कैस्पियन सागर के साथ। फिर अजरबैजान हो गया, तो अजरबैजान के साथ क्या कर रहा है, ये अपना बॉर्डर शेयर किया है, ईरान के साथ बॉर्डर शेयर किया है, और साथ ही साथ तुर्कमेनिस्तान। तो कितने देशों के साथ कैस्पियन सागर अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ देश जो है आपका वो कितना आपका 5, कितना आपका 5 देशों के साथ कैस्पियन सागर, जिसे हम लोग झील की संज्ञा देते हैं कभी कभी, तो ये आपका अपना बॉर्डर शेयर करता है। काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी लेवल का ये फंडा क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में आपका। और जेएसएससी सेंट्रल एसएससी में भी पूछा जा सकता है आपसे कि कैस्पियन सागर किस किस देश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो कैस्पियन सागर टोटल 5 देश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसके साथ साथ कैस्पियन सागर से संबंधित 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट कि विश्व का सबसे बड़ा झील का नाम क्या है, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा झील है। साथ ही साथ विश्व का जो खारे पानी का झील है, अभी हम लोग क्या बात की, मीठे पानी का झील, तो मीठे या ताजा पानी का झील, ताजा पानी के झील में नाम आएगा आपका सुपीरियर झील का। बट अगर हम लोग बात करें कि खारे पानी का झील कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा, तो कैस्पियन सागर है। और फिर कैस्पियन सागर के बाद यहाँ पर इसके बाद आपको अरल सागर दिखेगा, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका अरल सागर, क्या आ गया, अरल सागर। तो आप अरल सागर का यहाँ लोकेशन देख पा रहे होंगे, अरल सागर। तो अरल सागर आपका 2 देशों के साथ अपना बॉर्डर यहाँ पर शेयर कर रहा है। किसके किसके साथ, आपका उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के साथ। यहाँ वाला मैप में आप देखेंगे उज्बेकिस्तान वाला दिखेगा इधर, यहाँ पर आपका उज्बेकिस्तान है, ये अरल अरल सागर के साथ कनेक्टेड उज्बेकिस्तान। और उधर वाला पार्ट में आपका क्या है, तजाकिस्तान है। तो 2 देशों के साथ उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, यहाँ पर आपको दिख रहा है कजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान है, और यहाँ पर आपका उज्बेकिस्तान है। तो इन दोनों देशों के बीच आपका बॉर्डर शेयर कर रहा है कौन सा झील, अरल सागर आपका बॉर्डर शेयर कर रहा है। पूछा गया है ये सब सारा पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले रखे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको धीरे धीरे नीचे डाउन किया हम। उसी टाइप से आता है आपका लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील का लोकेशन किसके किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, कौन कौन सा देश के साथ। तो आपका नाम याद रखिएगा, उगांडा के साथ करता है, केन्या के साथ करता है, और तंजानिया के साथ। तो 3 देशों के साथ आपका बॉर्डर शेयर कर रहा है विक्टोरिया। क्या क्या आपका, केन्या हो जाएगा, केन्या हो जाएगा, युगांडा हो जाएगा, और तंजानिया। तो इन टोटल 3 देशों के साथ विक्टोरिया लेक आपका बॉर्डर शेयर करता है। फिर आता है लेक टिटिकाका, और ये लेक टिटिकाका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि लेक टिटिकाका को आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 देशों के बीच में सिचुएटेड है। एक साइड आपका बोलिविया है और दूसरे साइड आपका पेरू है। तो वेलोविया बोलिविया इधर आपका, और इधर आपका पेरू, इन दोनों के बीच आपका लेक टिटिकाका आपका सिचुएटेड है। और बार बार एग्जाम में क्यों पूछा जाता है, क्योंकि विश्व का सबसे ऊंची नौगम्य झील है, यानी ऐसा झील जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, नौका चला सकते हैं, उसे हम लोग नौगम्य झील के नाम से जानते हैं। तो ये विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है कौन सा, आपका टिटिकाका झील। तो टिटिकाका झील आप याद रखिएगा, 2 देशों के बीच है आपका, पेरू और बोलिविया के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करती है। नेक्स्ट आता है आपका बैकाल झील, और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि विश्व का सबसे गहरी झील का नाम क्या है और ये किस देश में लोकेटेड है। तो विश्व का सबसे गहरी झील जो है आपका बैकाल झील है, जो कि आपका रसिया में सिचुएटेड है। ये आप देख पा रहे होंगे रसिया, तो रसिया में ही आपका क्या है, आपका बैकाल झील आपका सिचुएटेड है। ये जो है आपका बैकाल झील है। और इसके साथ साथ रसिया में और कौन कौन सा झील सिचुएटेड है, तो ओनेगा लेक और लोडोगा लेक, ये दोनों लेक भी आपका रसिया में ही सिचुएटेड है। ये जो मैप दिख रहा है आपका, ये फोटो दिख रहा है, ये आपका बैकाल झील का है। तो फोटो इसलिए ऐड किए है सो दैट आपका दिमाग में वो छप जाए। जब कोई भी चीज को हम लोग डायग्राम के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग में वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बनता है, और जब हम लोग कोई चीज को बात करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव होता है। बट डायग्राम के थ्रू और राइटिंग्स के थ्रू और बार बार आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे, इन सब के थ्रू आपके दिमाग में कोई भी इंफॉर्मेशन को आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो टिटिका का हो गया आपका, बैकाल झील हो गया, बैकाल झील आपका रसिया में है और विश्व का सबसे गहरी झील है। और बैकाल के साथ साथ ओनेगा ओनेगा और लडोगा, ये तीनों आपका रसिया में सिचुएटेड है। फिर आता है आपका बलखास का नाम, और ये बलखास झील कजाकिस्तान में सिचुएटेड है। कहाँ है, कजाकिस्तान।
बहुत कोई ये सोचेगा कि कजाकिस्तान जो है आपका थोड़ा लैंड लॉक टाइप का देश है, तो वहाँ पर आपका सॉरी मे भी लेक नहीं वेरिएंट हो सकता है, और यही चीज़ का फायदा उठाता है एग्जामिनर। बट आपको याद रखना है कि लेक बालखास जो है, वालखास लेक जो है आपका कजाकिस्तान में सिचुएटेड है। तो वालखास लेक अगर पूछा जाए एग्जाम में कि कौन सा देश में सिचुएटेड है, तो कजाकिस्तान में आपका लेक वालखास सिचुएटेड है। मूव टू द नेक्स्ट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर ये जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर फिर आपको दिख रहा है कौन कौन सा आपका सॉरी आपका का ग्रेट लेक्स का 5 ग्रेट लेक्स जो है यहाँ पर आपको दिखेगा। लेक मिशिगन, लेक सुपरियर, लेक ह्यूरन, लेक इरी और लेक ओंटारियो। और ये जो मिशिगन है ना, ये आपका यूएसए साइड में पड़ता है, ये आपका कनाडा साइड में नहीं पड़ता। उधर यहाँ पर कनाडा इधर है, बट मिशिगन आपका कनाडा साइड में नहीं पड़ता है, आपका यूएसए में पड़ता है। वहाँ पर जो अभी डिस्कस किया तो उसको हम वहाँ पर इरेज कर देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ग्रेट सॉल्ट लेक, ये भी आपका कहाँ पर सिचुएटेड है, यूएसए में सिचुएटेड है। मिशिगन और ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए में ही सिचुएटेड है। बट बाकी अगर हम लोग देखें लेक सुपरियर को, लेक ह्यूरन, लेक इरी और लेक ओंटारियो, ये कनाडा के साथ भी अपना जो है बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन सा? चारों, लेक सुपरियर, लेक ह्यूरन, लेक इरी और लेक ओंटारियो। और लेक मिशिगन जो है ये सिर्फ और सिर्फ यूएसए के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है, ओनली यूएसए। ये क्या है? ओनली यूएसए। बट लेक सुपरियर आपका यूएसए एंड कनाडा, यूएसए एंड कनाडा। उसी प्रकार से लेक इंटीरियो भी यूएसए एंड कनाडा के साथ, कनाडा के साथ, ठीक है। लेक इरी भी आपका वही हो जाएगा यूएसए एंड कनाडा। लेक ह्यूरन भी यूएसए एंड कनाडा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ग्रेट सॉल्ट लेक जो है आपका यूएसए में आपका सिचुएटेड है। अब अगर हम लोग बात करें कि कनाडा, कनाडा तो कनाडा में काफी लेक सिचुएटेड है, जैसे कि आपका विनिपेग, अथावस्का, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, मनीटोबा और रेंडियर लेक, ये सारे लेक आपका कनाडा में सिचुएटेड है। कहाँ? आपका कनाडा। मैप में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर विनिपेग हो गया, विनिपेग आपका कनाडा में सिचुएटेड है। ग्रेट बियर लेक, ये भी आपका कनाडा में सिचुएटेड है। ग्रेट स्लेव लेक, ये भी आपका कनाडा में सिचुएटेड है। और लेक अथावस्का भी आपका कहाँ पर सिचुएटेड है? आपका कनाडा में सिचुएटेड है। लेक अथावस्का हो गया, मोनिटावा और रेंडियर लेक, ये सारे लेक आपका कहाँ पर सिचुएटेड है? आपका कनाडा में सिचुएटेड है। नेक्स्ट आप हम लोग बात करेंगे कि जो ग्रेट लेक्स के नाम से हम लोग जानते हैं पांचों लेक का, अगर उसका हम लोग क्रम कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पश्चिम से पूरब की ओर उसका क्रम क्या है, या पूरब से पश्चिम की ओर उसका क्रम क्या है, तो सबसे पश्चिम में आपका सुपरियर है। सुपरियर के बाद आता है मिशिगन लेक, मिशिगन के बाद ह्यूरन आता है, ह्यूरन के बाद इरी आता है, इरी के बाद आपका ओंटारियो आता है। आप मैप में जाएंगे यहाँ पर तो बेहतर आपको समझ में आएगा। पश्चिम से पूरब की ओर, इधर आपका पश्चिम है, ये आपका पश्चिम है, पश्चिम से हम लोग पूरब की ओर जाएंगे तो कौन कौन सा लेक आएगा? तो सबसे पश्चिम में आएगा आपका लेक सुपरियर। कौन सा आएगा? लेक सुपरियर। लेक सुपरियर के बाद आएगा आपका लेक मिशिगन, लेक मिशिगन के बाद आएगा आपका लेक ह्यूरन, और लेक ह्यूरन के बाद आएगा आपका लेक इरी, और लेक इरी के बाद आपका आएगा लेक ओंटारियो। तो जब इन सारे लेक को आप मैप के माध्यम से आप समझेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्व का ताजे पानी का सबसे बड़ी झील हम लोग अभी अभी डिस्कस किए, सुपरियर झील हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरी झील का नाम क्या है? आपका बैकाल झील, जो कि आपका रसिया में सिचुएटेड है। सुपरियर झील आपका यूएसए और कनाडा, सुपरियर झील यूएसए एंड कनाडा के साथ बॉर्डर आपका शेयर करता है, कनाडा, ठीक है। कनाडा समझ जाइएगा आप, कनाडा। बैकाल झील कहाँ आपका? बैकाल झील आपका रसिया में है, ठीक। नेक्स्ट है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील का जो नाम है वो है आपका ओजस डेल सलाडो। विश्व का सबसे ऊंची नौगम्य झील ये कहाँ पर? आपका टिटिका का। कौन सा है? टिटिका का। खारे पानी का झील आपका हो गया कैस्पियन सागर, जिसके बारे में हम लोग मैप पे डिटेल में डिस्कस किए। फिर है विश्व का सर्वाधिक खारी झील कौन सा? वानी झील। विश्व का सबसे नीची झील का नाम क्या? मृत सागर है। और झीलों की वाटिका किस देश को कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। और 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है वन लाइनर में कि झीलों की वाटिका किस देश को कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो भी आपका फिनलैंड को ही कहा जाता है। तो इस प्रकार से टोटल आज के सेशन में हम लोग जो विश्व का प्रमुख झील है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। काफी इंपॉर्टेंट सेशन था, काफी जानदार सेशन था, काफी अच्छा लगा आपको। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको जानने को मिला, मैप को इंक्लूड किया गया इसमें, सो दैट आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये फिक्स हो। और जब आप इसको फिर से रिवाइज करेंगे तो मैप को आप ध्यान में रखिएगा।
और ये सारे जो मैप है आपका, जो मैप आपको यहाँ पर इंक्लूड किए, ये सारे मैप को आप गूगल मैप पे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या गूगल मैप में जाकर भी आप इन सारे लेक्स का लोकेशन को फाइंड करेंगे। तो होमवर्क में आपका वही रहेगा कि गूगल मैप्स में जाके इसको हम ऐड करते रहे, कि आपका होमवर्क क्या रहेगा इसमें, कि आपको इस चीज़ को बेहतर करने के लिए गूगल मैप में जाकर, गूगल मैप आपका मोबाइल में होगा, गूगल मैप्स में जाकर सारे लेक्स को देखना, सारे लेक्स को देखना। ऐसे तो हम लोग घूमने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, सारे लेक्स को देखना मुश्किल है, बट गूगल मैप्स में जाकर के आप सारे मैप का लोकेशन को आप देख लीजिएगा। और एक दो को वीडियो अगर कोशिश कीजिएगा कि एक दो को वीडियो भी आप देख ले, लेक सुपीरियर का, लेक मिशिगन का, लेक ह्यूरन का, तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा कि ये सारे लेक्स किस किस जगह पर आपका लोकेटेड है। इसके अलावा बहुत कोई ट्रिक के माध्यम से भी याद करने की कोशिश करता है, आप भी कीजिएगा ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश। जैसे इन सारे को एक ट्रिक बना सकते हैं, जैसे लेक सुपीरियर तो एस है, उसके बाद क्रम आता है मिशिगन का तो एस एम हो गया मिशिगन, फिर ह्यूरन का आता तो एच हो गया, फिर यहाँ पर ईरी है तो ईरी हो गया, फिर ओंटारियो है तो आपका ओ हो गया। तो एस एम एच ई ओ इस टाइप का आप छोटा छोटा कोड बना सकते हैं, कोड के माध्यम से भी हम लोग चीज़ों को याद कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप ध्यान देंगे कैस्पियन सागर वाला में, तो वहाँ पर भी टोटल 5 देश है, तो यहाँ पर याद कैसे रख सकते हैं आप, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से रसिया, रसिया से अजरबैजान, अजरबैजान से ईरान, ईरान से तुर्कमेनिस्तान। तो इस प्रकार से दो मिनिस्तान है, एक कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान याद रह जाएगा। याद इसमें क्या नहीं रहेगा आपको, दो नाम इसमें आपको कंफ्यूज करेगा, एक ईरान और दूसरा आपका अजरबैजान। अजरबैजान भी याद रह जाएगा, ये थोड़ा अलग नाम है, अजरबैजान भी आप याद रख सकते हैं। ईरान और रूस आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट याद रखिएगा कि ईरान, रूस जो है आपका अजरबैजान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो इसलिए उसके साथ भी आएगा। तो मैप के माध्यम से जितने भी ये सारे टॉपिक है ना, ये मैप के माध्यम से ही आप इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल कर सकते हैं। बार बार इस पीडीएफ को 4-5 दिन आप देखिएगा तो अपने आप सारा लेख आपका दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।